नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इस बर्थ डिटेल्स पे चर्चा करेंगे। इस जातक का जन्म लुसाका अफ्रीका में हुआ है। ये गुजरात के हैं। पटेल इनका टाइटल है, यानी पटेल समुदाय से। इनके पिता वहीं पे अपना व्यवसाय करते थे। फिर इनका जन्म हुआ, तब से वहीं पे हैं, इंडिया आते जाते रहते हैं। इनकी शादी भी अहमदाबाद में हुई है। और इनकी पत्नी का भी डिटेल्स है। शादी के बाद इनकी पत्नी भी वहीं है, यानी ये लोग वहीं पे ही सेटल हुए हैं। पर्व त्यौहार में इंडिया आते जाते रहते हैं। तो इनकी पत्नी की भी कुंडली से मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी कुंडली में भी विदेश में सेटलमेंट होने का, यानी रहने का योग है कम्प्लीटली। और इनकी कुंडली में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार विदेश में ही रहने का योग है। और मातृभूमि से जो चौथा भाव है वो इनकी कुंडली से मिसिंग है। आइए देखते हैं। यहाँ से लग्न के पास जो मेनू है, यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इस केपी सेक्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद भाव संधि में आएंगे। लग्न के सब लॉर्ड को देखिए, 12वें के सब लॉर्ड को देखिए। लग्न का सब लॉर्ड शनि 1, 3, 8, 10, 12 को बता रहा है, यानी 12वां भाव है, यही चौथा भाव मिसिंग है। जो इनकी अपनी मातृभूमि है, जो इनका अपना घर है, वहाँ का सुख इनको नहीं है। राहु को जब आप देखेंगे तो राहु का कनेक्शन भी देखिए, 12वें भाव से बन रहा है। और इसमें भी चौथा भाव आपको मिसिंग मिलेगा, यानी 4th हाउस इसमें भी नहीं है। इनकी कुंडली में प्लैनेट्स की यदि पोजीशन वाइज यदि हम विश्लेषण करें तो सूर्य में भी चौथा नहीं है, चंद्र में भी नहीं है, मंगल में भी नहीं है, शुक्र में प्लैनेटरी लेवल पे है, बाकी इसमें भी नहीं है। नक्षत्र लेवल पे 12वां काफ़ी एक्टिव है। गुरु में देखेंगे तो गुरु में भी नहीं है, राहु में भी नहीं है, केतु में बस नक्षत्र लेवल पे है, शनि में नहीं है, और बुध में सिर्फ है। यानी जहाँ सिर्फ 2-3 प्लैनेट आपका चौथे भाव को बता रहे हैं, वो भी मजबूती से नहीं बता रहे हैं, जबकि बाकी मैक्सिमम प्लैनेट 3 और 12 को बता रहे हैं। चौथा भाव घर का होता है और उससे 12वां तीसरा भाव होता है। तो इसका मतलब घर से दूर ही रहेगा, जातक मातृभूमि से दूर ही रहेगा। एडवांस एस्ट्रो वास्तु का एक आसान सा उपाय होता है, यदि कोई जातक काफ़ी कोशिश करने के बाद भी विदेश नहीं जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो क्या किया जाता है, एडवांस एस्ट्रो वास्तु से उसके शरीर पर, यानी बॉडी पर और उसके वास्तु में 3rd हाउस को एक्टिव कर दिया जाता है। 12th हाउस को हम एक्टिव नहीं करते हैं कि 12th हाउस लॉसेस का है, हानि का है, हॉस्पिटल का है। तो 3rd हाउस जब हम एक्टिव करते हैं तो जातक की विदेश यात्रा हो जाती है। और 12th हाउस के लिए एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की रेमेडी होती है, उसे साथ में करा दिया जाता है, जिससे विदेश यात्रा जाने की काफ़ी प्रबल संभावना हो जाती है। यानी इनकी कुंडली को जब आप देखेंगे तो यह आपको पता चल जाएगा। इस बुध को छोड़ दीजिए, शुक्र और केतु को छोड़ दीजिए, तो फिर आपको पता चलेगा ये जातक विदेश में ही रहेगा, विदेश में ही इसका सेटलमेंट है। दूसरा जब आप देखेंगे तो 10वें का सब लॉर्ड, कार्य क्षेत्र का सब लॉर्ड भी राहु है। और राहु 12वें भाव को प्रमुखता से बता रहा है, यानी विदेश में ही इनका कार्य होगा। 7वें भाव का देखेंगे, अब इंडिया में इनकी शादी क्यों हुई, 7वें का सब लॉर्ड देखिए बुध है। बुध का संबंध किससे बन रहा है, 4, 5, 7, 8, 9। शादी होगी, पसंद के अनुसार होगी, मातृभूमि से होगी, यात्राएं भी होगा, खर्च भी होगा, टेंशन भी होगा, आने जाने में जो चीज़ें, वो इस प्रकार से इनका इंडिया से भी संबंध रहेगा। इंडिया में इनकी शादी हुई, लेकिन ये विदेश में ही रहेंगे। ये वीडियो कुंडली विश्लेषण के साथ साथ एक प्रकार से जागरूकता के लिए मैंने इसलिए बनाया कि बहुत से हमारे भाई बंधु जो खासकर पंजाब क्षेत्र से हैं, वे विदेश में कनाडा जाने के लिए, बसने के लिए
वे कई बार ठगों के द्वारा बहुत से ऐसे एजेंट मिल जाते हैं जिनसे वे ठग लिए जाते हैं, उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो वे भाई इस वीडियो को देखें, या जो बंधु देख रहे हों वो लोगों में इस अवेयरनेस को फैलाएं कि कुंडली में योग होते ही हैं। रेमेडी वहीं की जा सकती है जहां उसकी जगह बनती हो। सपोज कीजिए वर्षा हो रही है, तभी आप छाता के द्वारा, रेनकोट के द्वारा काम चला सकते हैं। लेकिन जब साइक्लोन हो, तूफान हो, चक्रवात हो, उसमें छाता और रेनकोट क्या करेगा? सीधी सी बात है। जहाँ बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, उसमें आप घर से बाहर निकलेंगे? कभी नहीं निकलेंगे। इसलिए इस साइंस को समझिए, साइंटिफिकली जो भी रेमेडीज होते हैं उसको समझिए। कभी भी अंधविश्वासों में नहीं पड़िए। ज्योतिष में उपाय होते हैं, लेकिन कब किए जाते हैं? जब उसकी ज़रूरत महसूस हो रही हो और जहाँ उसकी जगह बन रही हो, तब ही हम उपाय कर सकते हैं, अदरवाइज उपाय नहीं कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए इसी जातक की कुंडली को देख लीजिए। इनकी कुंडली में स्वदेश का सुख, अपनी मातृभूमि का सुख है ही नहीं। अब ये जातक कहे कि मुझे इंडिया में ही रहना है, अपनी मातृभूमि में रहना है, ये कुछ भी कर ले, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ आप बोलेंगे कि हाँ उपाय संभव है, इसका मतलब आप ठग रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। सीधी सी बात है। एक वीडियो और मैं दूंगा इनकी पत्नी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनकी कुंडली में भी किस प्रकार आपको योग दिख जाएंगे विदेश में सेटल होने का, सेटलमेंट का। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।